कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। एक औरत बैठी रहती है। कुछ पुलिस वाले एक मुजरिम को कोर्ट के अंदर लेके आते हैं। थोड़ा दूर जाते ही है कि वो जो औरत बैठी हुई थी वो उठती है, अपना कोट में से एक बंदूक निकालती है और 7 राउंड फायर करती है उस बंदे के ऊपर। 7 गोली फायर करती है, जिसमें से 6 गोली उसे लगता है और वो उसी कोर्ट रूम पे वो धड़ाम से गिर जाता है और मर जाता है। जब लोग उसे बंदूक छीनने जाते थे वो बोलती है, मैं सरेंडर कर दूंगी, पहले ये बताइए कि ये जो सुअर है ये मरा है कि जिंदा है। तो पुलिस वाले बोलते हैं ये मर गया। तो वो बंदूक को फेंक के सरेंडर कर देती है। और जब उसे लेटर लिखने दिया जाता है कि आपने क्यों मारा और उसका हैंड राइटिंग चेक करने के लिए देखा जाता है टेस्टिमनी के लिए, तो जो लेटर दिया जाता है वो लिखती है ये सब के बारे में और लास्ट लाइन में लिखती है आई डिड इट फॉर यू एना, और 7 हार्ट बनाती है। तो दोस्तों, अभी जो मैंने कहानी सुनाई आपको कि एक औरत पेरेटा 70 निकालकर एक आदमी को गोली मार देती है, आखिर ये आदमी कौन था, ये मुजरिम कौन था और ये औरत ने उसे क्यों गोली मारा। तो आज मैं आप लोगों के सामने एना बेकमियर, एक जो 7 साल का लड़की थी जिसका रेप और मर्डर किया था इस आदमी ने, जिसे अभी गोली मारा गया, और जिसने मारा था उसका नाम था मैरियन बेकमियर। ये उसी एना बेकमियर की माँ है जिसका कोर्ट में केस ट्रायल चल रहा था। तो आज मैं आप लोगों का सामने मैरियन बेकमियर का कुछ जिंदगी के बारे में बताऊंगा और ये केस के बारे में बताऊंगा कि ये केस क्या था। और ये आज तक का एक सबसे समझ लीजिए कि एक रिमार्केबल केस रहा है, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर किसी को गोली मारा गया ये हर दिन सुनने नहीं मिलता है। शुरुआती दौर देख लेते हैं मैरियन बेकमियर का कैसा रहा है। मैरियन बेकमियर का जन्म जुलाई 3, 1950 में जर्मनी में होता है, ईस्ट जर्मनी में होता है। लेकिन वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद इन लोग वेस्ट जर्मनी शिफ्ट हो जाते हैं। बचपन से ही इसका जिंदगी बहुत टेंशन भरा था, क्योंकि इसका जो फादर था वो वेफन एसएस कॉम्बैट फोर्स का मेंबर था। ये वेफन एसएस ये कॉम्बैट फोर्स था नाजी यूनिट का। आपको पता ही, ये नाजी पार्टी हिटलर का पार्टी था, उसी का एक कॉम्बैट फोर्स था जिसका नाम था वेफन एसएस। इसी वेफन एसएस का मेंबर था मैरियन बेकमियर का फादर। तो इसका फादर, जब वॉर खत्म हो जाता है, इसका फादर को भी बाकी सब नाजी जर्मनी का जो ऑफिसर होता है उसको सजा मिलता है, तो इसका बाप भी जेल में रहता है। जेल से छूटने के बाद इसका बाप जो होता है नशेड़ी बन जाता है, शराब पीते रहता है और अपना बेटी और अपना वाइफ से झगड़ा करते रहता है। तो मैरियन का जो माँ होती है वो अपना ये जो नाजी ऑफिसर होता है, हस्बैंड होता है, डाइवोर्स दे देती है। डाइवोर्स देकर किसी और से शादी कर लेती है। लेकिन जिससे शादी करती है मैरियन का माँ, तो मैरियन को वो जो उसका स्टेप फादर होता है वो पसंद नहीं करता है। तो मैरियन को एक कम उम्र में ही, एक छोटा सा उम्र में ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सोचिए, एक माँ अपना बेटी को बाहर निकाल दिया। तो मैरियन का जिंदगी बचपन से ही एक टफ जिंदगी गुजरा था। इतना टफ जिंदगी गुजरने का साथ इसका साथ बहुत सारा लोग इसको मजाक भी उड़ाते थे, लोग इसका साथ छिड़खानी भी करते थे, क्योंकि ये नाजी जर्मनी के एक ऑफिसर का, मिलिट्री ऑफिसर का बेटी थी। तो बचपन से ही लोग इसे शक के निगाह से और नीचे नजर से देखते थे। तो 16 साल की उम्र में सबसे पहले ये प्रेग्नेंट हुई और अपना एक बच्चा को जन्म दी। फिर दूसरा बार 18 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट होती है। इस बार उसका साथ रेप हुआ था। रेप होने के बाद प्रेग्नेंट होती है। तो मैरियन जो थी इसका साथ बहुत मरता रेप होता है, एक बार नहीं कई बार रेप होता है, क्योंकि ये एक नाजी ऑफिसर का बेटी थी। तो लोग इसका फायदा उठाते थे और कोई भी इसका मदद भी नहीं करता था। लेकिन ये दोनों ही बच्चों को, उसके पास पैसा नहीं था, ना उसका रहने का घर था, ना कोई जिम्मेदार था, तो वो अपना ये दोनों बच्चों को एडेप्टेशन सेंटर में दे देती है। फिर मैरियन जब 22 साल का होती है वो एक पब में काम करती है जिसका नाम है टिपासा। वहाँ पर पब का मैनेजर होता है, उसका साथ मैरियन का रिलेशनशिप कायम हो जाता है और उन लोगों का साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है। तो 14 नवंबर 1972 के दिन मैरियन अपना तीसरा बच्चा को जन्म देती है और ये एक लड़की होती है जिसका नाम रहता है एना बेकमियर। तो एना जो थी ये बहुत प्यारी बच्ची थी और मैरियन जो थी वो नहीं चाहती थी कि बाकी 2 बच्चा का तरह इसे भी एडेप्टेशन सेंटर में दिया जाए। जो इसका जो लवर था मैनेजर, ये बच्चा होने के बाद मैरियन को उतना पत्ता नहीं देता था। मैरियन काम भी करती थी तो उसे डांटता था, तो मतलब जिम्मेदारी नहीं उठाने मांगता था, ना ही अपना नाम इस लड़की को देने चाहता था। तो जैसे भी हो मैरियन ये बच्ची को पालती है और उसे प्यार करती है और ये नहीं करती चाहती है कि मेरा इस बच्ची को भी एडेप्टेशन सेंटर में दे दिया जाए। तो अपना साथ उसे रखती है, पालती है, पूछती है, अपना काम का जगह में लेके आती है। एक बच्ची को समझ ली कि स्कॉट में लाती है, रिजॉर्ट में लाती है जहाँ पर नाच गाना होता है, लेकिन वो रखती है और उसे पालती है और वो बच्ची 7 साल का हो जाती है। तो जब वो 7 साल का होती है तो एक दिन अपने माँ का साथ उस बच्ची का झमेला हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। बच्चा है, कुछ जिद करती थी, माँ उसे नहीं दी, तो वो स्कूल जाने के बजाय स्कूल से बंक मार देती है। 7 साल की बच्ची स्कूल से बंक मार देती है। तो उसका बगल एक पड़ोसी होता है जो एक कसाई होता है। ये एना जो होती है वो उसका जो पड़ोसी होता है कसाई, उसका घर में बहुत जानवर रहता है और उसके पास बिल्ली रहता है।
तो एना उस बिल्ली के साथ हमेशा खेलती थी। तो उसका जो पड़ोसी था कसाई, जिसका उसका नाम था क्लाउस ग्रैबोस्की, तो एना उसका घर में आना जाना करती थी, उसका बिल्ली के साथ खेलती थी। तो 5 मई 1980 का दिन भी वो उसी के पास चले गई। तो उसने तो पहले लालच देकर वो बच्ची को बुलाया, वो तो गई नहीं थी, वो तो घूम रही थी। उसे वो लालच देकर बुलाता है, उसे किडनैप कर लेता है और उसका साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। जब वो बच्ची चिल्लाती है, रोती है, तो उसे वो मार कर एक बॉक्स में बंद करके कैनल के पास लाके फेंक देता है। यहाँ पर मैं एक बात बोल दूं कि ये जो क्लॉस ग्रैबोस्की था, ये कोई अच्छा इंसान नहीं था। ये ऑलरेडी 2 बार जेल जा चुका था, 2 लड़की लोग को इफ टीसिंग में, मतलब छेड़खानी का जुर्म में वो जेल जा चुका था। और भी हो सकता है वो रेप भी किया हो, क्योंकि इतना उस टाइम में कानून मजबूत नहीं था और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का माहौल ऐसे गरमाया हुआ था, कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था। तो जो भी हो, तो वो उसे ले गया। 2 मरतबा वो जेल भी जा चुका था। तो वो जब जेल गया था, तो वो अपना बोला था कि मेरा हरकत खत्म नहीं होगा तो मुझे मेरा नसबंदी करवा दो। तो वो नसबंदी भी करवा लेता है, लेकिन बाद में बोलता है कि मुझे इस पे पछतावा हो रहा है, मुझे फिर से ऑपरेशन करके मुझे ठीक कर दो। तो बहुत सारा उसको हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो फिर से बोला जाता है नॉर्मल लाइफ में आ रहा था। लेकिन उसका जो एक गर्लफ्रेंड होती है, वो उसका गर्लफ्रेंड बार बार ताना देती है, होता है मजाक मजाक में, बोलती है अरे तू तो नपुंसक है, तू तो नपुंसक है। जो गर्लफ्रेंड होता है उसके पास जाता है और शान से बोलता है, देख तू मुझे नपुंसक बोलती है, देख मैं एक लड़की का रेप और मर्डर किया। तो ये तो अपना गर्लफ्रेंड को बोलता है, तो उसका गर्लफ्रेंड डर जाती है, लेकिन वो समझदारी से काम लेती है और बाहर आती है एक बहाना करके और पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस उसे ढल लेता है। तो जब पुलिस उसे धर के लेके जाता है, तो जो क्लॉस ग्रैबोस्की होता है वो बहुत समझदार होता है, वो पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट देता नहीं है। उसका वकील आता है, उसे कुछ समझाता है, तो वो बार बार यही क्लेम करता है कि जब कोर्ट रूम में जब उसे पेश किया जाता है और कोर्ट का पहला दिन होता है ट्रायल, तो वो बोलता है कि मैंने उसे भले ही मारा है, क्योंकि साबित हो चुका था उसने मारा है, क्योंकि वो बचने का कोई उम्मीद नहीं था। तो वो बोला कि मैंने मारा है, लेकिन मैंने उसका रेप नहीं किया है। मैं तो वो तो मेरा घर में आके खेलती थी, उस दिन भी आई और वो मुझे बोली कि तू मुझे पैसा दो, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम अपना माँ को बोल दूंगी, तुम्हें पुलिस केस हो जाएगा। और बोला कि मुझे, मैं ऑलरेडी पुलिस केस मेरा ऊपर था ही, मैं डर गया, इसलिए मैं बच्ची को मार दिया, मैंने उसका साथ कोई जबरदस्ती गलत काम नहीं किया। तो लोग ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन कोर्ट तो जानते ही है कानून अंधा होता है, वो सबूत से चलता है। तो कोर्ट बोला ठीक है, इसके ऊपर केस चलेगा और ट्रायल होगा कि सच में वो लड़की इसका साथ ब्लैकमेल की थी कि नहीं की थी, इसके ऊपर पूरा अच्छा से विस्तार से केस चलेगा। तो सोच सकते हैं कि एक लंबा प्रोसेस का उम्मीद था कि ये लंबा केस चलेगा, केस लंबा चलेगा। तो ये माँ ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। 2 ट्रायल तो वो जैसे भी करके निकालती है। तीसरा ट्रायल में वो अपना साथ एक बेरेटा 70 बंदूक को, एक लॉन्ग कोड होता है, उसके अंदर छुपा कर लाती है। सब किसी का चेकिंग होता है, लेकिन इसका चेकिंग नहीं होता है और उस टाइम में इतना चेकिंग का स्ट्रिक्ट भी दौर नहीं था। तो वो अपना बंदूक लेकर आती है और 7 में से 6 बुलेट उसे मार देती है और बोलती है मेरा तो इच्छा था इसका मुंह में गोली मारने का, लेकिन इसका पोट में मारा। जो भी हो, मैं इसे मार दी और मैंने ये काम अपना बेटी के लिए किया है। आई डिड इट फॉर एना। वो लेटर में लिखती है और 7 हार्ट बनाती है। 7 हार्ट उसका 7 साल का उम्र को डिनोट करता था। तो जो भी हो, अब तो वो मर्डर कर दी थी। अब उसका ट्रायल चलना था, किसका ऊपर? मैरियन बैकमेयर के ऊपर ट्रायल चलना। तो मैरियन बैकमेयर का ट्रायल चलना था। तो लोग इस दौर में 2 गुट में बटे हुए थे। एक गुट जो था वो बोलता था एक माँ, दुखी माँ ने अपना बेटी का मौत का इंतकाम लिया, रिवेंज लिया। तो एक तबका तो मैरियन का साथ था, लेकिन एक तबका आज भी मैरियन को मानता था कि ये एक नाजी मिलिट्री ऑफिसर का बेटी है, ये भी अपना बाप का तरह क्रूर है और इसने जानबूझकर एक इंसान का प्री प्लान मर्डर किया है, तो इसको सजा मिलना चाहिए। तो बहुत सारा केस चलता है, उसके ऊपर बहुत सारा ट्रायल भी चलता है। तो जो भी हो, इसका वकील ये समझाता है कि आप कभी भी मत बोलिए कि मैं प्री प्लान मर्डर था। और लोग ये भी बोलते हैं कि इसका पास बंदूक कहाँ से आया, ये प्री प्लान मर्डर था। तो जब प्री प्लान मर्डर होता है उसके लिए सजा लंबा होता है, 20 साल तक का सजा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए गुस्सा में आके मर्डर किया है, गोली मारो, तो हो सकता है कि कम सजा हो। तो जर्मनी में भी ऐसा कानून था। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेती तो उसे 20 साल का सजा होता। तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। सब वकील ने केस लड़ा और बोला कि ये गुस्सा में उसने गोली मारा है और यही होता है। तो मैन स्लॉटर का उसके ऊपर चार्ज लगता है, मर्डर चार्ज उसके ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाता है। यानी कि वो प्री प्लान मर्डर नहीं था, यानी कि उसने गुस्सा में मैरियन ने उसे गोली मारा। तो उसे 6 साल का सजा होता है और इल्जाम लगता है कि इसने मैन स्लॉटर किया है और इलीगली अनलॉफुल आर्म्स रखने का जुर्म में इसे सजा होता है। तो 6 साल का सजा होता है और 3 साल का ही कैद कर वो छूट जाती है, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा होता है। फिर उसे अपना कंट्री से दिल नहीं लगता, तो वो फिर चले जाती है नाइजीरिया। वहां पर जाकर वो पढ़ाना शुरू करती है। वहीं पर एक प्रोफेसर होता है, उससे उसका प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेती है। और 5 साल तक ये शादी चलता है, लेकिन फिर इन लोगों का आपस में अनबन हो जाता है, तो डाइवोर्स हो जाता है। फिर मैरियन सिसिली जो इटली में है वहां आ जाती है।
जब वहाँ आती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि एक दिन उसका तबीयत खराब होता है, वो हॉस्पिटल जाती है, पता चलता है कि उसे पैनक्रियाटिक कैंसर है। तो फिर जब उसे कैंसर है, जब पता चलता है कि वो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तो वो वापस अपना देश जर्मनी आ जाती है और वहीं इलाज कराती है और 46 साल की उम्र में उसका मौत हो जाती है। लेकिन ये मौत जब हो जाता है तो ये मौत होने से पहले वो ये इच्छा जाहिर करती है कि मुझे अपना बेटी का कब्र में दफना दिया जाए। लेकिन मैरियन से रिलेटेड मैंने ये तो कहानी बता दी है, कुछ और भी फैक्ट्स है कि जब वो लास्ट इंटरव्यू अपना दी थी, क्योंकि ये जो मैरियन है इसका इंटरनेट में वीडियो देखिएगा तो बहुत ज्यादा कुछ वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर इसने इंटरव्यू दिया है बहुत सारा जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट इसका साथ जब भी ये जहाँ रहती थी जर्नलिस्ट का आगे पीछे घूमता था, एक समझ लिए कि सेलिब्रिटी टाइप का थी, जो क्योंकि इसने एक ऐसा काम किया था जो इससे पहले कोई नहीं किया था, एक अनोखा काम था। तो इसने जेल में रहते हुए भी किताब लिखा था, जब वो उसका ट्रायल चल रहा था वो किताब से $1.5 मिलियन का करीब उसे पैसा मिला था, जिससे वो केस भी लड़ी थी और जीती भी थी। वही पैसा से वो बाहर कंट्री भी चले गई थी। तो उससे उसने बहुत सारा किताब लिखा, बहुत सारा इंटरव्यू भी दिया अपना जिंदगी के बारे में। तो इसी टाइम में जब वो लास्ट बार जब वो जर्मनी आया पर मौत से पहले, तो एक इंटरव्यू दी और उस सब का मन में यही सवाल था क्या ये प्री प्लान मर्डर था। तब जाकर उसने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैंने इसके लिए पूरा प्रिपरेशन किया था, बंदूक चलाने का ट्रेनिंग लिया था और बाकायदा मैंने बंदूक खरीदा और उसे मारा। लेकिन तब तक तो देर हो चुका था, उसको सजा मिल चुका था, डबल तो सजा हो नहीं सकता और अब तक तो मौत का करीब भी थी। तो मरने से पहले समझ लीजिए कि वो अपना एक्सेप्ट करती है और बोलती है कि हाँ जानबूझ के मारा, क्यों क्योंकि ये ट्रायल लंबा चलता और मेरा बेटी को कभी भी इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि जिसने मेरा बेटी के साथ इतना बुरा काम किया उल्टा मेरा बेटी के ऊपर ही कैरेक्टर पे उंगली उठाया, जबकि मेरा बेटी तो 7 साल का थी। 7 साल का बच्ची क्या ही किसी को ब्लैकमेल कर सकती है। तो ये कहानी था मैरियन बैकमेयर और एना बैकमेयर का। तो क्या दोस्तों आपको क्या लगता है ये कहानी का रियलिटी था जो मैंने रखा सामने? आप लोग का जो राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या हमारा जो कानून व्यवस्था है चाहे किसी भी कंट्री का, वो फास्ट ट्रायल होना चाहिए ऐसे केस में कि ये लंबा प्रोसेस चलता है वो होना चाहिए, या कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए, या इंसान को खुद ये फैसला करना चाहिए? ये सब आपके ऊपर है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या मैरियन बैकमेयर सही थी या गलत थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।